वर्ल्ड वार टू में देखिए 1940 में मेरी आंखों में आंसू थे, $4 का अकाउंट बनाया, साथ में मेरे काम की वैल्यू ऐड करे, बाकियों को भी फायदा हो। बल्कि एक विजन के साथ जमा होना, वो विजन जो लोगों को माली आज़ादी की राह दिखाए, जो सीखने और कमाई के दरवाजे खोले। इस सब विजन को वादे करने के लिए मैं दावत देता हूँ। आज की तकरीब के दूल्हा बनकर भी आए हैं माशाल्लाह से। इस तकरीब की रौनक, इस तकरीब की जान टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, प्रो ट्रेडर है, आप सबकी तालीम में आसिम मुल्तानी। मेरे दोस्त है गुजरात, हमने जब बैचलर कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो वो मुझे 2015 में मुझे कहता था आपको हमारा जो इलाका है वहाँ पर बड़े लिखे को लड़की नहीं देते, हुनर वाले को लड़की दे देते। मैंने कहा यार जाइए पुरानी बात है, लेकिन यूँ जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मुझे उसकी बात जो है सर लगने लग गई कि हमारे इस आने वाले हर दौर में आप देखेंगे बच्चे के पास डिग्री है, बच्चे के पास हर गली में गुजरता हुआ बच्चा ही जो है वो आपको डिग्री होल्डर मिलेगा। कोई ऐसा बच्चा मिल नहीं देगा जिसे वो एफएससी करे या बीएससी करे, एफएससी करे या बीएससी करे। और हमने इतनी फौज इकट्ठी कर ली है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि अनपढ़ की या पढ़े लिखे जाहिलों की फौज इकट्ठी कर ली है, बल्कि हम इतनी फौज इकट्ठी कर ली कि उनको रोजगार के लिए ना यूनिवर्सिटी सोच है, ना हुकूमत कम अज कम अगले 3 साल तक नहीं सोच। तो ऐसे केस में भी हमदानी साहब ने बड़ी प्यारी बात की। हमदानी साहब कह रहे थे कि यार वो एक वक्त तक हम देने वाले थे, तो ये वक्त फिर कब आएगा? अभी आप वर्ल्ड वार टू में देखिए 1940 में जब जापान डूब जाता है, तो ये बात मेरी गौर से सुनिएगा कि जब जापान डूबता है तो ऐसे केस में उनके पास एक 800 कैलोरीज भी नहीं है कि अपने जिस्म की बका के लिए अब कुछ खा सके। इतनी बदहाली है, उस बदहाली में कोई उनको ये कहता कि तुम 2025 से तुम्हारी सुई के ऊपर भी मेड इन जापान लिखा हुआ हो, तो 1940 में अगर कोई उम्मीद देने वाला होता तो उनको जाहिल कहते। ऐसे ही नहीं है। अगर 1940 में कोई जापान को ये कहता कि तुम अगले 50 साल में दुनिया की वर्ल्ड पावर के करीब बन जाओगे, तुम जो है तुम्हारी एक एक चीज जो है दुनिया में इस्तेमाल की जाएगी, तो उन्हें उस टाइम जो वकील हैं वो यही कहते हैं कि यार इसे किसी मेडिकल चेकअप कराओ, इतनी बुरी हालत में ये उम्मीद की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं। तो एग्जैक्ट वही हालात आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ हम सब ये सोचना यह है कि 1940 से आगे वाली नस्ल ने ऐसा क्या किया है कि उसके बाद उनके हालात बदल गए। अली भाई हमारा सवाल क्या बनेगा कि 1940 के बाद आने वाली नस्ल ने ऐसा क्या किया कि जापान को इतनी इज्जत की निगाह से देखा जाए। तो हमें पता लगता है कि आने वाली नस्ल ने अपने बड़ों की गलतियों से सीखा और उनको अपने आप को वो हथियार हैक कर अपनी जो वक्त ज़ाया वो कर रहे थे या किसी और चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे, उन्होंने क्या किया अपने आप को बनाने के लिए अपने इस शेप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अगली नस्ल का ये काम था कि वो इस तरह से लकी या इस तरह से रजब बढ़ गया, इस तरह से लोगों को फॉलो नहीं किया हमारे नौजवान ने। मैं इसमें उन हीरोज़ को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे नौजवान के एरिया ऑफ इंटरेस्ट खराब हो। अभी इंडियन गॉट टैलेंट मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ, इस तरह से उनको 40 मिलियन सब्सक्राइबर कौन है? हम अपने एक काम को छोड़कर जो असल में मसला है रोजगार कैसे पैदा होगा। मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि घर में 8 जाने हैं और सिर्फ 60 साल वालिद है और वो ही सब बच्चों का पेट पाल। अच्छा बाकी घर के साथ मेंबर्स 8वीं की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता ही नहीं। तो ये जो इंस्टीट्यूट है या मेरा डेली मिरासी का यूट्यूब चैनल है, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अर्जी है कि हमने अब करना क्या है। हमने 1940 की तरह जो जापान के आने की जो नस्ल थी उन्होंने जो काम किया, हम इतना बड़ा दावा नहीं करते कि हम दुनिया पे छा जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम इतने दावा नहीं करते। मैं बस ये कहता हूँ कि आप 40 में भी गिन रहा था कि 40 बच्चे आए हुए, सिर्फ 40 बच्चे ये जहाँ से उठकर ये जाए कि हम अपनी जिम्मेदारी अपना खर्चा खुद उठाएंगे।
सारे ये जिम्मेदारी करते हैं कि मेरे घर का जो बिल है ना, ये आसिफ मुल्तानी खुद ही भरेगा। ये जो गैस का बिल आया ना, ये घर का बैठ जा, मैं इस काबिल हो गया हूँ, मैं ये जितने भी फाइनेंशियल इशूज़ हैं घर के मैं पूरे कर। आप में तो कोई ऐसा है कि आप अब तक ये दावा कर सके, नहीं कर सके तो अपने आप को, अपने दिमाग को एक चैलेंज दें। अगले 2 सालों में, अगले 6 महीने में, अगले 5 सालों में एक वक्त ऐसा आ जाएगा, जैसे हमारे साथ पहले एक वक्त तो आ जाए ना, हम पाकिस्तान की बात नहीं करता कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को कर्जा देना शुरू कर देगा। जब आप ये दावा करें, हमने छोटे दावा का गोल बनाना है, फिर हम इससे लोगों का आगे अभ्यास करते हैं। सलाहबाद साहब मेरे उस्ताद जब बैठे होते हैं, हमसे बोला नहीं जाता कि मैं कहूँगा कि मेरे उस्ताद ही ज़्यादा बात करें और आपको भी आपकी जो मतलब की तह जमी हुई है ना जहनों में, उनको थोड़ा सा सुरेरने की कोशिश करें, लेकिन इतना कामयाब होगा। तो उसके बाद मैं जो बात कर रहा था कि हम सबसे पहले तो ये अपने आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। चैलेंज क्या एक्सेप्ट करें कि आज से अगले मतलब अपने आप को डेट दे दें। आज है 15 फरवरी 2025, तो हम अपने आप को डेट देते हैं 15 फरवरी 2026, 15 फरवरी 2027, 15 फरवरी 2028। ये एक हम अपने आप को डेट देते हैं। इस डेट पे घर के सारे बच्चे मैं कौन वादा करता है सारे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब ये होगा क्या? देखिए अभी मसूद ने कहा कि यहाँ मेरे आने का मकसद आपको विजन किया है, बगैर मकसद के कोई मुश्किल काम ही नहीं आएगा। ये आप मैंने आपको काफी तरह से कुछ चीज़ें लिख लें अपने साथ, एक जुमला आप सब लिखें और लिख कर डन का मैसेज करें कि बिना मुश्किल के, बिना मकसद के कोई मुश्किल काम नहीं आता। ये लिखे सारे, गुजारिश है आपको हाथ जोड़ के कि जो लिखता है वो प्रेजेंट रहता है, वरना आप यहाँ बैठे हुए हैं तो होगी और गुम हो जाओगे। क्या कहा मैंने? बिना मकसद के कोई मुश्किल काम नहीं आए, बिना मकसद के कोई मुश्किल। तो आपके दुनियावी आदत के लिहाज से बहुत सारे मकसद हो सकते हैं। अभी जस्ट एक छोटा सा टारगेट रखते कि अगले 2 सालों में, अगले 1 साल में, अगले 5 सालों में, अगले 3 साल में आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ये एक टारगेट रखें। टारगेट क्या है कि मैं अपने घर के सारे खर्चे खुद बर्दाश्त करूँगा। इससे भी छोटा टारगेट ये रखें कि मेरी स्कूल की फीस, मेरी ट्यूशन की फीस, मेरी गाड़ी का पेट्रोल वो मैं खुद भरूँगा, अपने माँ बाप पर मैं बर्डन। ये एक छोटा सा टारगेट रखते हैं। अब मैं आगे जाता हूँ कि ये टारगेट पूरा कैसे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये टारगेट पूरा कैसे। अब मैं दोबारा अपने टॉपिक पे आता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट और ई कॉमर्स और हुनर सीखिए और पैसे कमाइए। अब हम आगे चलते हैं कि ये टारगेट पूरा कैसे होगा। अब मैं कहूँ कि मैंने अपना टारगेट कैसे पूरा किया। 2000 जब मैं डिग्री की थी 2018 में स्पेशलाइजेशन की, तो मुझे 3,000 रुपये मिलता था पूरे मंथ। तो 3,000 में मैंने पेट्रोल भी डलवाना है, उसमें अपनी यूनिवर्सिटी के नोट्स भी देने, उसमें मैंने खाना भी करना है, उसमें मैंने सब कुछ करना है। तो रोज उसमें से कितने हैं? सिर्फ 3,000। बच्चों के पास पे आने के लिए फीस नहीं होती, मेरे पास भी नहीं होती थी। मुझे पता था कि मैंने अपने बजट के अंदर रहकर जो भी करें, वक्त आएगा मेरा वक्त आएगा जब मैं खुल के क्या करूंगा। लेकिन अभी 2 मेरा क्या था कि मैं इसी 3,000 के अंदर अपने आप को, मैं एहसास कमतरी में नहीं आता था। मैं कहता इस 3,000 को अब मैं सोचता था कैसे बढ़ाऊं। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मेरे घर के साथ ही बच्चे थे आबिद मित्रों के, तो मैंने उनके निशात स्कूल में पढ़ते थे, तो मैंने उनको 3,000 रुपये में पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे 3 घंटे देने पड़ते थे, पाबंदी करनी पड़ती थी, वो शुरू हुआ। तो उसके बाद आपको कहना था कि आप इंजीनियरिंग के बाद आप क्या करो, डिग्री करो, कौन सी डिग्री कर लो भाई, आप MBA कर लो। मैंने को इंजीनियरिंग किस लिए कराएगी, बस वो तो मुझे बिल्कुल लगता है कि मेरा वो फलाना दोस्त जड़ा है ना कि बस ये आवाज़ ऐसी तो वो दोस्त बहुत ही किया तो वो क्या करे MBA। हमारे माँ बाप बच्चों के मामले में बाय डिफॉल्ट ही कंफ्यूज होते। तो हुआ क्या, MBA एग्जैक्टिव शुरू की, MBA एग्जैक्टिव शुरू कर रहा हूँ और साथ में 3,000 रुपये जैसे खर्ची भी लिया और 3,000 रुपये ट्यूशन पढ़ाकर अपना बजट चला। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन हमारी आदम मुस्तफी साहब के साथ सारी आएंगे, आपको बताएंगे इतना लगाएंगे। तो इसका एक ब्लेसिंग क्या थी कि हमें एक अच्छे दोस्त थे, काबिल दोस्त थी। मैं उनके पास गया, मिल गया, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं अगले 5 साल में कहाँ बनाऊँ। उसने
उसने मुझे एक चार्ट खोल के दिया, आपके भाई आपके मेरे पास में चार्ट है, वो किसी भी लाइन के ऊपर नीचे जा रही थी, मतलब उसने कहा कि इस लाइन को आज से समझ लेगा ना, अगले 5 साल में ना कम से कम तो अपने योगा हो जाएगा। मैंने कहा MBA तो अपने जगह किसी का तो मेरा देख ले ये करके वो करके पास। अब मुझे एक ख्याल पैदा हो गया, एक वसवसा पैदा हो गया, दवाई की डिग्रियाँ कैसी हैं या साथ में क्या करूँ मैं, ये भी 4 सौ मुझे पेट से लफ्ज़ ही नहीं आ रहा। हम मैं यूनिवर्सिटी जाने के बजाय दोस्त के पास जाते हैं, उस दोस्त ने मुझे क्या किया, मैं मुझे सच करता हूँ, उस दोस्त ने मुझे क्या किया, उसने कहा कि आप उसे 3 घंटे मुझे दे दें पाबंदी के साथ, असर के टाइम आने में शार्ट के टाइम को पैसे करें, वो सारे ऑयल से ट्रेड करते थे। तो मैं वहाँ जाता था, जब लोग की ट्रेड अच्छी लगती थी तो सब वे की बर्गर खाते थे। तो मैं यही मुझे बर्गर खाते, मैं लेकिन पूरा बर्गर खाता। तो मैंने किसी तरह ना जो लोन वाला लेके $100 का अकाउंट बनाया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ID के लिए अकाउंट बनाया, वो सिंगल हो गई। अब एक टाइम आया तो लोन भी मेरा क्या हुआ, ऐसा सब ग्रो होना शुरू हुआ। तो ऑयल में वो ट्रेड करते, एक दोस्त था ऑस्ट्रेलिया से, मुझे अच्छे से याद है भाई, उस बंदे ने $5,000 से $75,000 एक रात में बना। मुझे अच्छे से याद है जब दोस्त 31 से सिर्फ 19 पे आया, उसी एक ही रात, इतनी बड़ी मूव। तो उन्होंने सब कैसा यार इस मार्केट के अंदर एक दिन एक रात आधी रात और $5,000 $10,000, तो वो एक अलग चीज़ है, वो कितना गैम्बलिंग हुई, वो मैं बाद में भी चीज़ें समझ आई। मेरा तजस्सुस बढ़ता गया, मैं 3 बार कितने पढ़ाता रहा यहाँ, वो 3 घंटे भी मैं यहाँ आऊँ करते। तो हमने वाला हुआ क्या कि मैंने वो ट्यूशन बंद कर दी और मैं इस मार्केट के अंदर आ गया और मैंने डिग्री भी छोड़ दी। तो 3,000 मुझे बच जाता था, कम से कम मैं 3,000 का होटल हुआ था और दोस्त के पास शुरू हुआ काम। उसके बाद मुझे लगता है मेरा दोस्त भी है ना, वो सही तरह काम नहीं कर रहा, तो मुझे पता लगा इंजीनियर है ना, इंजीनियरिंग करनी आती है, ठीक है। तो मैं मेरा दोस्त भी सही तरह काम नहीं कर रहा, तो मैंने उससे कहा कि यार आप मुझे क्या बताएं, वो कहते हैं यार पैसे होते थे। तो लाहौर में मेरे जो नेशनल मार्केट के दूसरे उस्ताद मैंने आदित्य भाई के बाद वो थे सर आमिर रजा साहब, अल्लाह एजेंट है, उन्होंने मुझे फ्री कोर्स किया, 200 स्टूडेंट थे, हफ्ते में 1 क्लास। मैं आपको अपने मकसद की तरफ लेके आ रहा हूँ। मकसद क्या था हिलाल भाई, क्या बात है, मकसद भी मैंने क्या बताया, किसी ने लिखा है जी बताएं, तो मकसद क्या है आपका इस टाइम, सिर्फ और सिर्फ अपना घर का जी का मकसद। देखिए हम जो 10 मिनट में मकसद याद नहीं कर रहा है वो क्या अचीव करेगा वो प्रेजेंट रहने। तो उसके बाद मैं सर के पास गया, जो एक चैलेंज फेस जो आप सब इस टाइम गुजार रहे हो, सर ने मुझे कहा कि हफ्ते में 1 क्लास होगी और अपने प्रैक्टिस चार्ट में अच्छे हैं। 200 स्टूडेंट्स थे, इंजीनियरिंग की हुई थी और कुछ कर नहीं रहा था, 3,000 रुपए थे, नेशनल दबाव था मेरे ऊपर कि आगे कुछ करना है, कुछ बनना है। तो उसके बाद मुझे क्या कहते हैं, एक वक्त आया कि मैं 15 घंटे नेशनल मार्केट को दे दूँगा, 15 घंटे मैं इस मार्केट को देगा। तो इस मार्केट में मेरा यही था कि मैं उस्ताद से शाबाश करूँ, और इस मेरा मकसद क्या होता था, मैंने उस्ताद से ऐसा क्या काम करूँ कि उस्ताद से शाबाश मिले। मैं ये किसी को 3 बार देख लेता था और 100 दिन 150 दिन के बाद मैं 200 में टॉप किया था। और मैं उस टाइम UFX के फंडिंग उस अकाउंट में मुझे इन्वेस्टर मिले, उसने इन्वेस्टर से क्या किया, मुझे $25,000 उसमें $50,000 का UFX का कोई पुराना ट्रेडर है, आपको पता होगा कि उसने $50,000 का लाइव अकाउंट मिलता था UFX, और उसकी उसे पाकिस्तानी कोई 80-90 हज़ार फीस होती थी। तो वो मैंने 5% गेन करा था, वो मैंने गेन किया था, वो मेरा पहला विड्रॉल था। तो मैंने अपनी YPR 125 अचीव की और आज भी मैं उसको संभाल कर रखा। वो मेरी पहली अचीवमेंट थी। मैं सोच क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, और उसके बाद मुझे मंजिल मिली। पहली जो मंजिल मिली तो मेरे उस्ताद ने मेरी क्या है वो वीडियो, वो मेरे बाइक की वीडियो, और उसके बाद अपनी पोस्ट का लिखा कि यह मेरा स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग की फील्ड को छोड़ा, अपने वालिद से बगावत की, और आज ये कुछ नहीं पढ़ाता था, फीस नहीं थी, मैंने उसको फ्री पढ़ाया और मुझे आज इसको काम।
सर की क्लास होती रात 9 से 11 और मंगल क्लास होती है सिर्फ। तो दोस्त ने कहा यार भावना देखती है थोड़ी बहुत पैसे की अचीवमेंट है, उसने मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट। मैं क्या करता था, उसकी जगह पढ़ता था, फीस उसने दी हुई थी, और जो लेक्चर लेता उसको फिर सुबह को नोट्स बना के ये सफर शुरू हुआ। सर सारी मोदी साहब से शाबाश लेना बड़ा मुश्किल। मेरा यही एम था कि उस्तादों से शाबाश। तो सारी मोदी साहब ने पहली क्लास में मुझे मूव कर दिया मुझसे। पता है क्या वजह थी कि मैंने सिर्फ ग्रेड जनरल ही भेजा था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मार्केट बहुत ज़्यादा संजीदा है। अगर मेरे उस्ताद इतनी छोटी सी बात में मुझे क्लास आउट कर दी है तो ये मार्केट क्या है। तो उसके बाद कभी मैंने सर मतलब मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की सर मेरे क्लास से नहीं किया। मैंने उस दिन समझ लिया था कि यार अगर ग्रेड जनरल ना भेजने से सर इतना सर ने मेरे काम खींच लिया तो अगर मैं एक दिन प्रैक्टिस ही नहीं करूँगा तो मेरा क्या बचेगा। सर बस अभी आप प्रैक्टिस करेंगे। हमने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में 3 हफ्ते हो गए किसी बच्चे ने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी। 3 हफ्तों में एक बार क्यों एकदम सर टाइम नहीं है। जब टाइम मिलेगा इन्वॉल्वमेंट हुई है, पेड स्टूडेंट है, उसके बाद भी मैंने अपना उस काबिल बनाया कि मेरी फीस कोई और बार है, मैं उससे सीख कर उसके बाद मेरे साथ करने की कोशिश ऐड की समय के शाबाश ऐसे में के अकाउंट लिए और मैं उनके साथ करता हूँ। उसके ऊपर अभी रिसेंटली 28 लाख का विड्रॉ लिया हुआ है। मैं मेरी आंखों में आंसू थे यार मैं चल कहाँ से रहा हूँ, पहुँच कहाँ पे हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि ट्रेडिंग की राशि कोई कम से कम ऐसी वैल्यू ऐड करे कि बाकियों को भी फायदा हो। तो मैंने सर अब्बास साहब मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने सर अब्बास अल्लाह ने मुझे रहमत की है, मुझे गिफ्ट दिया है सर अब्बास साहब बदौलत कि सर अब्बास साहब ने इस स्पोर्ट की मुझे फंडामेंटल के हवाले से ना सिर्फ स्पोर्ट की बल्कि ये काम कैसे ना विजन में भी आपके साथ हो। देखिए आज साथ वाले घर भी कोई नहीं जाता सर अब्बास देखिए वाला अभी मेरा चैनल ट्रेडिंग क्लासेस मेरी ये जो कम्युनिटी है उसका सिर्फ एक विजन है। वो विजन ये होगा कि आपने जो लिखा है कि मैं अगले 2025 2026 15 फरवरी 2027 15 फरवरी कहीं इस काबिल हो जाऊँ कि अपने जोगा। तो वो कैसे होगा मैंने अपना प्रोसीजर आपको बताया। सर अब्बास आप उसकी लीड एग्जीक्यूशन बताएंगे। तो मेरी तरफ से यही आएगा एक शेयर के तू समझता है जिसे फलक अपने जहां का, तू समझता है जिसे फलक अपने जहां का, वो किसी जहां की जमीन भी हो सकती है। यकीन करें आपको अगर आज का आपके घर का एक्सपेंस 10,000 ज़्यादा लग रहा है, 20,000 ज़्यादा लग रहा है, लाख रुपये एक्सपेंस ज़्यादा लग रहा है, मैं दावा करता हूँ अगले 5 साल में आप कहोगे यार मेरी कितनी छोटी सोच थी, मैं लाख रुपये के लिए घबरा रहा था। मैंने अपने 6 रुपये पर इतना काम किया है, मेरे लिए 10 लाख महीना खर्चा भी कोई खर्चा। वो कैसे होगा, वो किस तरह से होगा, मैंने आपके सामने 6 साल की जर्नी रखी है। मेरे टूटे अल्फाज मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करूँगा कि ये अल्फाज किसी का नसीब बन जाए और कोई अमल करने लग जाए मुआवजे पर कि कामयाबी जो है रियल कामयाबी ये है जो प्रोसेस से गुजर कर जिस तरह से आप किसी प्रोसेस से गुजरते हो तो बोलना आसान हो जाता है, बात करनी आसान हो जाती है, 4 लोगों में बैठना आसान हो जाता है, आपकी बात को कट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपने वो चिला काटा हो। मैंने काफ़ी वक्त के लिए आपको तो मेरे अल्लाह से यही दुआ है आपने जो मकसद